और जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां एसीबी मुख्यालय से बड़ी जानकारी है। विधायक जय कृष्ण पटेल के ट्रैप के मामले में पकड़े गए आरोपी जसवंत और जगराम को कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने आरोपियों को 1 दिन की रिमांड पर एसीबी को सौंपा है। अब आप देखिए, इस 1 दिन का महत्व बहुत ज्यादा है। क्यों है, मैं बता रहा हूं। 2 दिन के रिमांड पर कौन है? जय कृष्ण पटेल और जसवंत, और ये जो दूसरा पकड़ा गया है, ये दोनों के दोनों उन रुपयों को जो ट्रैप की कार्रवाई में दिए गए थे, उनको ठिकाने लगाने वालों में शामिल थे। तो जसवंत और जगराम को आमने सामने बिठा करके पूछताछ कर सकती है एसीबी। अब जब ये पूछताछ होगी तो कई चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। एसीबी का अपनी पूछताछ का एक तरीका होता है, और कई चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल खुल करके सामने आ जाती हैं। तो ये जय कृष्ण पटेल जो विधायक हैं बागीदौरा के, वो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, लेकिन अब क्योंकि इस पूरे मामले में रेड हैंडेड पकड़े तो गए, लेकिन मुश्किल ये एस्टैब्लिश करना हो जाएगा, क्योंकि ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस बन जाएंगे। क्योंकि रिश्वत की राशि वहां पर थी नहीं, रिश्वत की राशि कोई और लेकर भाग गया था। जो भागे उनको पकड़ा गया, वो जो पकड़े गए उनका नाम, एक का जसवंत, एक का जगराम है। उनको कोर्ट में पेश किया गया और उनको 1 दिन की रिमांड मिल गई है। अब आमने सामने बिठा करके पूछताछ मुमकिन है, और उसमें काफी कुछ खुल करके सामने आ सकता है। क्योंकि 1 दिन जयकृष्ण पटेल से आज पूछताछ होगी, कल भी जयकृष्ण पटेल से पूछताछ होगी, 2 दिन की रिमांड है। और जसवंत और जगराम से आमने सामने बिठा करके पूछताछ हो सकती है। ये जे जयकृष्ण पटेल, जसवंत और जगराम का कॉम्बिनेशन है। इस वक्त यादवेंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। यादवेंद्र, 1 दिन की रिमांड मिली है, और अगर मैं सही हूं तो इस 1 दिन के भीतर आमने सामने बिठा करके भी पूछताछ की जा सकती है। देखिए राहुल, बिल्कुल पूछताछ जो है आज कल रात से चल रही थी। आमने सामने जो है विधायक को, जगराम और साथ में जसवंत को जो है आमने सामने बिठा करके पूछताछ की गई। और पूछताछ के दौरान दोनों ने जो है ये कबूला की, ये जो राशि थी जो 20 लाख रुपए की, ये उन्हें जो एमएलए का जो पीए है रोहित, उनकी ओर से थमाई गई थी। रोहित का जो भांजा है जसवंत, ये राशि लेकर के सीधा जगराम के यहाँ पर गया था। जगराम बेसिकली टैक्सी चलाने का काम करता है और 1 दिन पहले ही गाँव जाने वाला था, लेकिन सिर्फ जसवंत की वजह से शख्स जो है रुक गया था और उसको कहा कि इस रकम को, जो कि प्रॉपर्टी की रकम है, इसको तुम कुछ दिनों के लिए छुपा के रख लीजिए और इसको जमीन में गाड़ के रखना है। और उसी के कहे अनुसार जो है जगराम ने इस 20 लाख रुपए की राशि से भरे हुए बैग को जो है जमीन में गाड़ दिया था, और कल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने इस राशि को बरामद कर लिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो एमएलए जो है, सिटिंग एमएलए जो है, जो कि जय कृष्ण पटेल, उसके लिए अब बचना बहुत मुश्किल होगा। अब शिकंजा और ज्यादा जो है उस पर कसेगा, क्योंकि इसमें दोनों बतौर गवाह बन चुके हैं, जसवंत और साथ में जगराम। दोनों ने एक एक बारीकी से एक एक बात की जानकारी जो है वो एसीबी को दी है। नहीं, आप बड़ी बात बता रहे हैं यादवेंद्र, ये सरकारी गवाह बन गए। बिल्कुल, दोनों को सरकारी गवाह जो है बनाया गया। दोनों ने यहाँ पर एसीबी की मदद करने के लिए कहा है कि हम एसीबी की पूरी तरीके से जांच में मदद करेंगे, क्योंकि उनका इस पूरे जो रिश्वतखोरी वाले प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि उनको जो रकम पकड़ाई थी वो एमएलए ने पकड़ाई थी, ये पता नहीं था कि वो रकम किस चीज की है। ऐसे में जो रकम पकड़ाई गई थी वो रोहित के थ्रू, जसवंत के थ्रू जगराम, तो इसीलिए बतौर ये गवाह जो है, सरकारी गवाह जो है, ये दोनों बने हैं। कल ही हमने बात बता दी कि दोनों को सरकारी गवाह बनाया जाएगा, इसलिए दोनों जो है सरकारी गवाह बने। और आज जब आमने सामने बुला करके क्रॉस चेक किया गया, तो यहाँ पर जो एमएलए जो है वो इस बात से इंकार करता रहा कि मैं इनको जानता तक नहीं हूँ। तो कल भी पूछताछ चल रही थी, आज सुबह भी पूछताछ चली। उसके पूछताछ के बाद आज दोनों को जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत आज एक कोर्ट में पेश किया गया, जगराम को, जसवंत को। और 1 दिन का, क्योंकि 5 दिन का रिमांड जो है वो एसीबी की टीम ने मांगा था, लेकिन इनको महज 1 दिन का रिमांड मिला है। जो कोर्ट ने दोनों को 1 दिन की रिमांड पर एसीबी को सौंप दिया है। ये एक बार बताइए कि रोहित कौन है और ये कहाँ है? देखिए, रोहित जो है ये उसका पीए है, जो कि ये भी गायब हो गया था। एमएलए जो है, आरोपी जो है विधायक जय कृष्ण पटेल का पीए है रोहित। हालांकि आपस में रिश्तेदार ही है, लेकिन रोहित भी वहां से गायब हो गया रकम को देने के बाद। हालांकि एसीबी की जो टीम है इस कड़ी को मिलाने के लिए रोहित को भी जल्दी गिरफ्तार करेगी, क्योंकि बीच की कड़ी था। रकम जो थी वो रोहित ने जसवंत को पकड़ाई थी, और उसके बाद जसवंत ने जगराम को। कड़ियां मिलेगी, कड़ियां मिलाने के बाद, क्योंकि विधिक कार्रवाई को अमल में लाने के लिए यहाँ पर पूरी कागजी कार्रवाइयां जो बनती है उसमें कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से यादवेंद्र आप बड़े अच्छे तरीके से ऐसे मामलों को समझते हैं। अब क्या है कि ये पूरा मामला उतना साफ नहीं है कि सीधे रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो, क्योंकि रिश्वत की राशि वहां मौजूद नहीं थी।
अब ये एक ट्रेल ऑफ इवेंट बन गया है, वो कड़ी से कड़ी जोड़ी जानी और बहुत पुख्ता रूप से जोड़ी जानी जरूरी है, क्योंकि ये सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं। कोर्ट में एसीबी का पहले भी कई बार बंटाधार हुआ है और इसलिए इस बार बहुत फूंक फूंक के इस पूरी चार्जशीट को तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो चूंकि ये खुद हाथ में बराबर नहीं हुए हैं जयकृष्ण पटेल के, तो एसीबी के लिए टेढ़ी खीर बन जाएगा मामला। देखिए, क्योंकि मैंने पूरे इस केस को बारीकी से देखा, क्योंकि जब रिश्वत की राशि आई थी उससे पहले जो ऑडियो जो रिकॉर्डिंग थी वो एसीबी के पास मौजूद है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है। और जब कैश आता है, कैश आने के बाद नोटों को गिना जाता है, गिनाने के बाद पीए स्कूटी पे आने के बाद स्कूटी पे आता है, उसके बाद रकम को लेकर के चला जाता है। लेकिन उस वक्त जब पीए के जाने के बाद जब एसीबी जब उसके बंगले तक पहुंचती है, क्वार्टर तक पहुंची है, उसके बाद चूंकि सबसे पहले बेसमेंट में अंदर जाता है विधायक और उसके बाद सीधे अपने क्वार्टर के अंदर, एसीबी हैरान रह जाती है कि क्योंकि वो चारों तरफ से घेरे हुए थी कि कब शिकार बाहर आएगा, कब उनको दबोचे। लेकिन जब शिकार बाहर नहीं आया, सीधा बेसमेंट से सीधा जो है वो अपने क्वार्टर में चला जाता है। एसीबी वहां पर पहुंचती है और पहुंचते ही उसके हाथ सबसे पहले धुलवाती है और हाथ जो थे वो रेड हैंडेड थे। लेकिन जब रकम नहीं मिलती उसके बाद एसीबी के लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। लेकिन जो रकम थी वो रकम बरामद हो गई। मजबूत स्थिति यहाँ पर एसीबी की इसलिए है क्योंकि चार्जशीट में ये मजबूती के साथ पेश करेंगे, क्योंकि जो नोट मंगाए गए थे, राहुल समझिएगा इस बात को, उन नोटों को बैंक से मंगाया गया था। यानी सीरियल वाइज नोट आए थे, एक नंबर के सीरियल से लेकर के लास्ट के जितने नोट होते हैं जिसमें 20 लाख रुपए की राशि होती है, हर नोटों की गिनती बाकायदा बैंक के अंदर मौजूद थी और उन्होंने अपने एफआईआर के अंदर इस बात को पहले दर्ज कर लिया था। आप समझ रहे हैं इस बात को? यानी वही नोट बरामद हुए हैं। बिल्कुल सारे नोट जो थे नए नोट थे। आप देखिए तस्वीरों में देखिए राहुल, बिल्कुल नए नोट थे और इन नए नोटों को बैंकों से लाया गया था बाकायदा। इसीलिए एसीबी को परेशानी हुई। हर नंबर के नोट नए नोट थे। जब एक ही सीरियल से जब नोट आ रहे थे तो वहां पर एसीबी के लिए परेशानी नहीं होगी। उनको मालूम था, क्योंकि एमएलए बहुत ही शातिर है, एक महीने से उसको ट्रैप करने के लिए जब एसीबी योजना बना रही है तो बार बार वो बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ऐसे में और जब भविष्य में जब एक केस आगे चलता तो हो सकता है ये केस एसीबी का फील्ड हो जाता। ऐसे में ये केस एसीबी का फील्ड ना हो, इसके लिए पूरी प्लानिंग के तहत बाकायदा नए नोट बैंक से लिए गए 30 लाख रुपए की राशि और उसके बाद उनमें पाउडर लगाया गया और उसके बाद रिश्वत के हाथ जो थे वो लाल बाकायदा एमएलए के हुए थे। हालांकि ये अलग बात है क्योंकि एसीबी के लिए ये मुश्किल नहीं है कि नोटों के अंदर जो केमिकल लगा हुआ था, जो रंग लगा हुआ था, वो जमीन में गाड़ देने के बाद या हट गया होगा, कुछ ऐसा होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि एसीबी ने पहले ही, क्योंकि हम देखते हैं अमूमन जब भी कोई ट्रैफिक कार्रवाई थी, हर एक नोट पे जो अंक होते हैं, नंबर जो होते हैं, वो अंकित किए जाते हैं। लेकिन जब रकम इतनी ज्यादा थी, क्योंकि 10,000, 20,000, 50,000 लाख रुपए की रकम नहीं थी, 20 लाख रुपए की रकम थी, तो ऐसे में एसीबी के लिए मुश्किल था। तो इसलिए उन्होंने पहले से ही प्लानिंग तैयार की। इसलिए नए नोटों को नोट लिए और उसके बाद उनको सीरियल नंबर से सारे नोट थे और उसके बाद वो रिश्वत की राशि जो है बतौर यहाँ पर एमएलए को दी गई। लेकिन अब जब यहाँ पर सरकारी गवाह भी दोनों बन गए, जगराम और साथ में जसवंत, ये सबसे अहम रोल रहेगा इनका। रोहित की एक बीच की कड़ी है, एसीबी की टीम उसे भी ढूंढ रही है। एडिशनल एसपी जो है संदीप ताराशेर इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रहे हैं। क्योंकि देखिए राहुल, अगर ये नोट नहीं मिलते, मैं आपको बता दूं, तो ये मानिएगा ये केस पूरा फेल्ड हो जाता। लेकिन यहाँ पर पूरी रात भर एसीबी की टीम छानबीन करती रही, जसवंत को ढूंढा और पूछताछ करी, कड़ाई से पूछताछ की। 2.5 घंटे की पूछताछ के बाद उसमें राज उगला और जगराम का नाम उगला बताया और जगराम ने बाकायदा बताया। सीसीटीवी के लिए एसीबी की जो टीम है एविडेंस जुटा रही है। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम को भी आज बंगले पे बुलाया जाएगा और वहां से भी कुछ एविडेंस जो है कलेक्ट किए जाएंगे। फॉरेंसिक टीम आएगी, एफएसएल की जो टीम आएगी, वो बतौर कुछ एविडेंस को कलेक्ट करेगी और उसके बाद एसीबी को सुपुर्द करेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।